आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जिसमें खर्च बिल्कुल जीरो है, कोई खर्च नहीं है और आप महीने का 30,000 से ज्यादा रुपए आप कमा सकते हैं अपने गांव में रहकर। घर बैठे अपने घर पे रह करके आप महीने का 30,000 रुपया कमा सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप बेरोजगार हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे बेहतर बिजनेस, इससे बेहतर काम आप नहीं सुने होंगे, ना ही देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियोज को पूरा जरूर देखिएगा। आप आधा अधूरी वीडियोज को देखते हैं, ये आपकी गलती है। आप कुछ भी थोड़ा सा सुनते हैं हमारे मुंह से और आप सोचते हैं अरे ये तो हमें पता ही है। अरे नहीं भाई, यही तो आपकी गलती है। आपको जो बातें नहीं पता है ना, उसको मैं आपको आज बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे को हिम्मत मिलती है कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छा आइडियाज मैं आपके लिए लाऊं, ठीक है। एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, गरीब लोगों के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको समझ नहीं आता है कि करे क्या, समझ ही नहीं आता है कि करे क्या। पूंजी भी लिमिटेड है, पूंजी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब करे तो क्या करें? उस हिसाब से मैंने बहुत कुछ सर्च किया और मैंने देखा वो आपके साथ बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने हर वीडियो में बोला है कि आपको एक प्रॉब्लम के बारे में पता करना चाहिए। एक प्रॉब्लम मिल गया है, आपको अपने गांव में एक प्रॉब्लम पता करना चाहिए कि कौन सा ऐसा दिक्कत है, कौन सा ऐसा समस्या है जो मैं सॉल्व कर सकता हूं। हमारे गांव में ऐसा कौन सी ऐसी समस्या है जो लोग जिससे परेशान हैं और मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। क्या मैं ऐसा करूं जो बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे मैं बेहतर तरीके से सॉल्व करूं। ये आपके पास दिमाग में पहले होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, अपने गांव में एक प्रॉब्लम ढूंढिएगा। मैंने देखा एक अपने गांव में प्रॉब्लम, और हालांकि मेरे गांव में नहीं, ये हर गांव में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिएगा ध्यान से, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो 5 साल से लेकर के और लगभग 10 साल के होते हैं, ठीक है, या फिर 4 साल से लेकर के 4 साल 5 साल से लेकर के और 10 साल तक के लगभग होते हैं। हर घर में मैंने देखा है गांव में, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये मत कमेंट करना अरे ये तो शहरों में तो उपलब्ध है। नहीं, शहरों में हो सकता है उपलब्ध होगा, लेकिन गांव में मैंने देखा है ये प्रॉब्लम है। इन बच्चों को पढ़ने का प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है और किस तरीके से आप इसका बिजनेस करेंगे और कम लागत, मतलब जीरो, मैं बता तो रहा हूं, जीरो लागत से और महीने का 30,000 रुपया कमाएंगे। क्या आप बनाएंगे, क्या आप करेंगे, पूरा विस्तार से समझा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग नए होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों मेरा नाम राजेश है और ये चैनल आप देख रहे हैं, ये गरीब का बिजनेस। उस हर गरीब भाई जो भी अपने आप को गरीब समझता है या फिर बिजनेस करना चाहता है, ये चैनल मैंने उन लोगों के लिए खोला है ताकि उनको हेल्प हो सके, वो भी अपने जीवन में पैसा कमा सकें, नाम कमा सकें, इज्जत कमा सकें। तो ये सब कैसे हो पाएगा? आप कंटिन्यू वीडियोस को, हर एक वीडियोस को वॉच कीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं इस गरीब के बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसा कंटेंट लाता हूं जो आपकी मदद करे, जो आपको आगे बढ़ाए और आप उसको करके एक अच्छा नाम और पैसा कमा सकें। तो देखिए यहां पे मैं आपको बता रहा था, जो 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल तक के बच्चे हैं। हालांकि 10 साल के बाद बच्चा जो है ना वो समझदार हो जाता है, मतलब उसको सब कुछ मालूम चल जाता है। अब मैंने देखा है जो गांव में लोग होते हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं 4 साल का, उनको दिक्कत क्या होता है, वो स्कूल नहीं भेजते हैं। और बहुत से लोग स्कूल भेजते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी भेजते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जो माता पिता है ना, माता और पिता, मैं यहां पे लिख के समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठे। अगर मैं ऐसे बोल के समझाऊंगा ना, ये आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, कहानी की तरह सुन लेंगे और दिमाग से उड़ जाएगा। इसलिए मैं लिखता भी हूं। तो जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को इतना लाड प्यार करते हैं, इतना दुलार करते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल में भेजते ही नहीं है। पहली बात, स्कूल में भेजते ही नहीं है। उनको डर लगता है को मेरा बच्चा गया, कहीं चोट लग गई, कोई धक्का मार दिया, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार देगा या कुछ, मतलब बहुत से रीजन है। अब उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो ऐसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जो बस आती है लेकर जाती है।
अब यार इतना रुपए कहाँ होता है गांव में? गांव में ना लोग गरीब होते हैं, उनके पास पूंजी और पैसा नहीं होता है, और वो इस डर से अपने बच्चे को रोड पे नहीं छोड़ते हैं या फिर स्कूलों में नहीं भेजते हैं। अब 4 साल 5 साल का बच्चा है, अब जिसको मतलब अकेले कभी घर से निकला ही नहीं है, अब उसको कैसे लोग छोड़ सकते हैं कि जाओ तुम पढ़ने जाओ? और चलो 1-2 दिन अगर चले हुए जाते हैं सुबह शाम, तो उससे तो होने वाला नहीं है, क्योंकि डेली बच्चे को जाना है, डेली स्कूल में जाना है, डेली पढ़ना है। तो मैंने देखा एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? प्रॉब्लम आपको मिल गया कि हाँ, बच्चे को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बगैर इस दुनिया में जीना मुश्किल है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, जोड़ा घटाना गुणा भाग ये सब नहीं आता है, फिर आप इस दुनिया में मूर्ख हो, गधे समान हो आप। बुरा है, सच है, लेकिन कड़वी है। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो गधा होता है। गधा ही है यार। जब इस जमाने में उसको आप एक जूता चप्पल भी खरीदने जाते हो ना दुकान पे, तो आपको उस पे अंग्रेजी में लिखा मिलता है, हिंदी में नहीं मिलता है। हिंदी में हिंदुस्तान है ना ये, लेकिन उस पे हिंदी में लिखा नहीं रहता है, उस पे अंग्रेजी में लिखा रहता है। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उस पे अंग्रेजी में उसका टैक्स कितना लगा है, कहां से बना है, कौन पैकिंग किया है, सब कुछ अंग्रेजी में रहता है। आप जरा सोचिए, आपको लगता है कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं, दुनिया में काम चल जाएगा? आज के टाइम में अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आपका काम चलने वाला नहीं है। आप भले ही 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का मोबाइल फोन चलाते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है ना, अंगूठा छाप है, तो फिर इस दुनिया में आपका समझ लीजिए कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप हर कोई चाहता है, और ये बात मैं कोई नया नहीं बता रहा हूं, आपको ये समझ है कि हाँ पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये होता है, हमने तो जो उम्र था वो निकाल दिया, माता पिता तो यही कहते हैं कि हमारा जो उम्र था वो तो निकल गया, अब क्या करें? अब बच्चों को तो पढ़ाना जरूरी है, और ये बात वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि हाँ बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अभी इतने छोटे बच्चों को अब किस तरीके से पढ़ाएं, कौन से स्कूल में ले जाएं, कैसे क्या करें, उनके समझ नहीं आता है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने लिखा था थंबनेल में कि 8वीं पास भी इस काम को कर सकता है। 8वीं पास क्या कर सकता है? अरे भाई, जो भी इंसान है, मुझे लगता कि जो 10वीं 12वीं किया होगा या फिर 8वीं भी किया होगा, तो उसको बेसिक जो जानकारी होती है, बेसिक जानकारी जैसे ABCD होता है, ठीक है, 1 2 होता है, और क्या होता है, गिनती पढ़ा होता है, क ख ग घ ये सब होता है कि नहीं होता? ये बेसिक जानकारी है, मतलब कि सबसे जीरो लेवल की है। आदमी शुरुआत भी करता है तो सबसे यहां से करता है, ABCD से, क ख ग घ से। तो ये जो बेसिक जानकारी है, ये 8वीं पास अगर है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, मतलब कि ऊपर जितना भी मर्जी है, लेकिन बेसिक जानकारी उसको होता है। तो अगर आपको ये बेसिक जानकारी आपको आता है, या फिर आपको समझ है कि बेसिक जानकारी क्या है ना, बेसिक जानकारी आप रिलेट कर रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं वही कहना चाहता हूं जो आप समझ रहे हैं। बेसिक जानकारी मतलब 1 2 3 4 ये जो गिनती है, अंग्रेजी में, हिंदी में, है ना, ABCD है, ये गणित है, गुणा भाग है, कुछ पढ़ना लिखना है, मतलब ये बेसिक जिसको कहते हैं कि ये जरूरी है ना। बाकी इतिहास भूगोल वो सब साइड में करो, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो सबसे जीरो लेवल से बच्चा पढ़ना शुरू करता है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। अगर ये चीज आपको आता है तो आप अपने घर पे, अपने गांव में, एक छोटी सी जगह से, जितना भी आपके पास जगह है, वहां पे आप क्या कीजिएगा, आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिएगा। कितना टाइम? 2 घंटा बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने वाला काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये भी बात सत्य है। ये वही कर सकता है जिसको इंटरेस्ट आता हो, जिसको मजा आता हो। क्योंकि देखो यार, इसमें एक ऐसा काम मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको कोई वजन नहीं उठाना है, कोई इसमें ज्यादा मतलब कि पूंजी नहीं फंसाना है। पूंजी तो मतलब नाम ही भूल जाओ, पूंजी तो लगना ही नहीं है, क्योंकि ये आपके अंदर नॉलेज है। इस नॉलेज को बच्चों के सामने एक्सप्रेस करना है, बताना है, सिखाना है। अब ये इतना आसान लग रहा है ना, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि जो बच्चा मतलब कुछ भी नहीं जानता है और उसको आप सिखाओगे तो आपका जो है ना माथा खराब हो जाएगा, पहली बात। लेकिन आपको अंदर से, आत्मा से इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं, एक ऐसा काम कर रहा हूं जिससे कि ये बच्चा आगे चल के, अभी ये कुछ नहीं जानता है, लेकिन आगे चल के इसका भविष्य, ये भारत का एक ऐसा युवा बनेगा, एक ऐसा पोस्ट पाएगा, एक ऐसा काम करेगा जो इतिहास के पन्नों में लिखने लायक होगा। आप ये सोच करके उस बच्चे को पढ़ाएंगे ना,
तो आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा, आपका मन भी लगेगा और आप ये समझेंगे कि मैं एक समाज का एक ऐसा हिस्सा हूं, एक ऐसा आदमी हूं जो मैं कुछ भला कर रहा हूं। सिर्फ पैसों के लिए नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक बिजनेस है आप इसे पैसे कमाओ, नहीं, पैसा तो आपका बाय प्रोडक्ट है, बाद में आपको पैसा इतना मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये जो मेन जड़ है कि आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, साथ साथ अपने आप को, उनके गार्जियन को भी आप शिक्षित कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा काम है। और इसका महत्व वही समझ सकता है जो या तो एक टीचर बनने के मतलब सपने देख रहा होगा या फिर एक टीचर होगा, या फिर वो बच्चा समझेगा जो स्कूल में जाता आता है। आप इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि आप 22 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, 10 साल के, आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी जो बेसिक जानकारी यदि आपको आता है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष, जो भी लोग हैं, ये एक ऐसा काम है हर कोई इंसान कर सकता है। मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि 8वीं पास भी अगर बच्चा है कोई, या कोई बूढ़ा है, कोई जवान व्यक्ति 8वीं पास भी है, तो इस काम को करके और एक ऐसा प्रॉफिट भी कमा सकता है, साथ में समाज सेवा के रूप में एक ऐसा काम कर सकता है जो लोगों का, जो बच्चों का भविष्य निर्माण करेगा और उससे अपना देश विकास होगा। जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये बड़ा बड़ा वर्ड आपको सुनने को लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही बारीकी से समझने वाली बात है कि अगर किसी बच्चे को आप मदद कर रहे हैं, देखो यार, एक प्रॉब्लम तो आपको मिल गया है कि हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर माता पिता पढ़ाना चाहता है, लेकिन अब उसको एक अंदर डर बैठा रहता है कि मैं अपने बच्चे को कहां भेजूं, किस स्कूल में दाखिला कराऊं, कैसे जाएगा, कैसे आएगा। और इतना बच्चा समझदार भी नहीं है, इतना समझदार भी नहीं है कि वो मतलब अपने आप चला जाएगा, ऐसा नहीं है। और माता पिता कितने दिन लेकर के जाएंगे स्कूल में, कितना दिन लेकर के जाएंगे, 1 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, उनको भी काम होता है। माता अपना अलग कोई जॉब कर रही है, पिता कोई अलग काम कर रहा है, कैसे हैंडल करेंगे। तो इन लोगों का ना एक प्रॉब्लम है, ये जो मैं बता रहा हूं, आप इसको आराम से गहराई से बैठ करके सोच लेना, समझ लेना। अगर ये सब आपको आता है, आप कर सकते हैं, तो ये आप काम जरूर कीजिएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं, अगर एक बच्चे से सिर्फ 200 रुपए भी ले रहे हैं फीस, 200 रुपए, एक समय आएगा आपके पास सैकड़ों लड़के रहेंगे, सैकड़ों लड़के रहेंगे। शुरुआती दिन में कोई एक आता है, फिर 2, फिर 4, फिर 10। और हाँ, जब बच्चों के माता पिता देखेंगे ना कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चों को कोई पढ़ा रहा है ना, कोई एजुकेट कर रहा है, तो वो अपने बच्चे को सेफ जगह, सुरक्षित जगह पे भेजना चाहते हैं। और साथ साथ जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी कोचिंग के लिए आपके पास आएंगे। तो एक समय आएगा कि आपके पास सैकड़ों लड़के, सैकड़ों बच्चे जो 10 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल, इतने मतलब जितना आपको आता है उसके हिसाब से पढ़ाइएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको खुद कुछ नहीं आता है और आप इंटर के लड़कों को बैठा लीजिएगा पढ़ाने के लिए पैसों की लालच में, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं जितना आपको आता है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लोगों को, बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये एक पैसा बाय प्रोडक्ट है, मतलब कि ये बाद की बात है। आप अगर 200 रुपए भी एक बच्चे से ले रहे हैं तो कुछ ज्यादा नहीं है। कोई भी माता पिता 200 रुपए, 300 रुपए दे सकता है, आराम से दे सकता है, क्योंकि उसको एक आदमी मिल गया उसके बच्चे को एजुकेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। क्योंकि उस पढ़ाई का महत्व वो माता पिता समझते हैं। ये पढ़ाई का महत्व क्या है, मैं अंगूठा छाप हूं, वो सोचते हैं कि मैं अंगूठा छाप हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। मेरा बच्चा अगर अंग्रेजी पढ़ रहा है, अंग्रेजी में कुछ सीखेगा, तो इसको सिखाने वाला अगर कोई मिल गया तो मैं उसको जितना रुपए मांगूंगा उतना रुपए दे दूंगा। ऐसे ऐसे होते हैं माता पिता। और कौन अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है, कौन अपने बच्चे को नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। हर कोई चाहता है। लेकिन इस बात को ना कोई अगर अच्छा इंसान है तो मेरी बात से रिलेट करके समझ भी रहा होगा और वो करने के लिए तैयार भी हो गया होगा और उसके मन में प्लानिंग भी आ चुकी होगी। लेकिन घबराइएगा मत, जहां पे है, जितना बजट है, बजट तो इसमें हालांकि कुछ नहीं लगना है, एक बोर्ड खरीद लीजिए, और बोर्ड भी नहीं रही फिर भी आप बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे ना, ये दुनिया ऐसी है कि आप जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो बाकी के कदम अपने आप आपके पीछे चलने लगते हैं। हर एक बच्चे को आप पढ़ाना शुरू करेंगे ना, उसको देख करके 10 बच्चे आएंगे, उस 10 बच्चों को देख करके 1000 बच्चे, सैकड़ों बच्चे आएंगे आपके पास। आपको लग रहा है कि शर्म लग रहा है ना कि मैं ऐसे करूंगा, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अरे सबकी परवाह छोड़ो ना, आपको पता है ना कि आप एक सही काम कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, आपको पता है कि मैं एक सही काम कर रहा हूं, फिर डर काहे बात का यार, करो ना, स्टार्ट करो। कौन रोका आपको? कोई नहीं रोकेगा। मैं आज जो आपको आइडियाज दिया हूं, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई खर्च नहीं है। और आप महीने का अगर इतने बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो आप जोड़ लो कितना रुपए होता है।
और ये सिर्फ यही 200 लिमिट नहीं रहेगा, ये 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। अपने हिसाब से एक ऐसा बजट तय करना जिससे कि कोई गरीब का भी बच्चा पढ़ ले और अमीर का तो पढ़ ही लेगा। ठीक है, एक बजट तय करना अपने हिसाब से, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, जितना आपको लगे कि हाँ यार इतना ठीक है, हर किसी के लिए उतना आप रेट फिक्स कर लेना और उस हिसाब से महीने का कुछ रुपए ले लेना। लेकिन उसको पढ़ाना, उस बच्चे को पढ़ाना अपने दिल से, अपने आत्मा से, उसको ऐसा एजुकेट करना, क्योंकि आगे चल के वो बच्चा भी अगर बड़ा होगा ना तो वो भी यही सोचेगा यार मेरा गुरु वो है और मुझे शिक्षा अगर वो नहीं दिया होता तो आज मैं इस काबिल नहीं होता। और उसके माता पिता भी ये सोचेंगे इस बात को कि अगर उस बंदे ने मेरे बच्चे को एजुकेट नहीं किया होता, पढ़ाया नहीं होता, तो आज मैं या फिर मेरा बेटा इस मुकाम पे नहीं होते। तो कुछ ऐसा आपको उसके साथ रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको समझाया, समझ में आया तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपना राय दीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।